Hello everyone, this side Vivek. Welcome to in the important class, right? So we are here to study the important concepts of the physics. As you know, we are covering the lot of videos uh, as you for all. So we are starting the class today. I hope आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी and you are doing well. मेरा बस ऑब्जेक्टिव ये है कि आप फिजिक्स अपने सब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें. डोंट मग अप द थिंग्स. जब तक आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, जब तक आपको खुद से रियलाइज ना हो कि वाई दिस पर्टिकुलर प्रोसेस और दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज हैपनिंग, राइट? सो तब तक आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, एंड यू विल क्रिएट योर फाउंडेशन एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लियर एनी एग्जामिनेशन प्रॉपरली. सो मेरा ऑब्जेक्टिव बस इतना है आप सब लोगों को इंकरेज करने का कि यू हैव टू फोकस ऑन द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रैक्टिकल लर्निंग रेदर देन the things which you are mug up, which you are actually taking like कि बस याद कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं. इस तरह की पढ़ाई ना करते हुए हमें फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट्स पर, राइट? दैट्स वाई आई एम मूविंग फॉरवर्ड कि मैं आपको प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ लेकर जाऊं और आपको बताऊं कि इसके पीछे कितना इंटरेस्ट है और कैसे आप उसको, और जैसे होता है ना कि फिजिक्स सब्जेक्ट हमें वीक लगता है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग या एक तरीके से बोल सकते हैं टिपिकल लगता है बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए. आई एम नॉट सेइंग कि सभी को ऐसा है, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर जिन्हें इस तरह का फील आता है. सो आई एम टेलिंग टू यू, यू हैव टू फील द कंसेप्ट्स. आप आसानी से उस सब्जेक्ट को ग्रैब कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट? सो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. सो आई एम स्टार्टिंग विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हेयर, राइट? सो as you know, this is a bottle, right? There is a no fluid is there, empty bottle है. और मैंने इस पर्टिकुलर बॉटल को क्या किया गया है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से क्या किया गया है, हैंग कर दिया गया है. सो एज यू नो, if we hang the bottle at that particular location, what will happen actually, ये टिल्ट हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे टिल्ट हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो अगर मैं इस पेन को या इस मोबाइल को इस तरीके से होल्ड कर रहा हूं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास. दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑन विच आई एम एक्चुअली होल्डिंग दिस मोबाइल, राइट? सो द थिंग इज दैट कि अगर हम मोबाइल फोन को होल्ड कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर बॉटल को अगर हम होल्ड कर रहे हैं, तो बॉटल को हम सेंटर पे होल्ड करें या इस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होल्ड करें जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास हो, तो वो स्टेबल रहता है. तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास? देयर इज अ लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर. मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं. एक इररेगुलर बॉडी है, और इस इररेगुलर बॉडी का अगर हमें सेंटर ऑफ मास देखना है, देखो अगर ये एक पर्टिकुलर रेगुलर शेप होती तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना आसान होता, बट इररेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है? यू हैव टू हैंग इट. आप क्या करो, इसको हैंग करोगे, सो दिस लाइन विल पासेस थ्रू, राइट? अब अगर हम क्या करें, इसको अनदर लोकेशन से हैंग करेंगे, तो क्या होगा कि आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ इट हियर. तो जैसे कि अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस तरीके से हैंग कर रहा हूं, तो दिस इज द सिचुएशन. अगर मैं इसको ऐसे हैंग कर रहा हूं तो दिस विल बी द सिचुएशन. इस तरीके से हैंग करूंगा तो दिस विल बी द सिचुएशन. तो आप जैसे जैसे इसको हैंग करते जाओगे अलग अलग पॉइंट पर, राइट, यू हैव टू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन. सो इफ यू आर हैंगिंग, अब मैं इसको घुमाकर अगर हैंग करूं तो वर्टिकल लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा and that particular point will called as the center of mass. बहुत आसान होता है irregular shape का center of mass निकालना. तुम्हें क्या करना है, उस बॉडी को अलग अलग पॉइंट पर हैंग करना है and draw the vertical lines every time, and you will see it, all the vertical lines will meet at a particular point that is called as center of mass or center of gravity, you can say. ठीक है? So here this is the particular point where we are hanging this bottle and it is appearing like a horizontal, right? So we are taking this is the center of mass of this particular bottle. ठीक है? तो अब हम लोग इस वीडियो को प्रॉपर एनालाइज करेंगे and then we will check it out what is the questions behind it.
देखो डिस्टर्ब होने के बाद भी वो वहीं पर आ जा रही है अपने जगह पर, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है. वी आर मार्किंग दिस पॉइंट हेयर कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास. अब देखो सेंटर ऑफ मास बिकॉज सरफेस पर तो होगा नहीं, राइट? तो इस वजह से हमने एक लोकेशन डिफाइन कर ली उसकी कि ये सेंटर ऑफ मास है इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, मतलब बॉटम से इस पर्टिकुलर हाइट पर या टॉप से इस पर्टिकुलर हाइट पर सेंटर ऑफ मास इस बॉटल का होगा. ठीक है ना? धागे का काम बस इतना ही था, सेंटर ऑफ मास ढूंढना. अब व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली हियर? जैसे ही मैंने इसको क्या किया, आप सब लोग देखो इसको, इसके बॉल के मोशन को देखना, राइट? देखो इस तरीके से मैंने जैसे ही इस पर फोर्स लगाया गया, बॉल क्या हुई, इस तरीके से डाउन गिरी. ठीक है ना? बॉल हॉरिजेंटल हो गई, फिर वापस से अपने आप हॉरिजेंटल होते ही, ठीक है, जैसे ही हॉरिजेंटल हुआ अपने आप फिर से वर्टिकल हो गई. समझ में आ रहा है कि नहीं? So this was the motion of this particular bottle. When we are giving any push to the bottle, the center of mass is moving, right? And the particular situation is there. मैं दोबारा से इसको एक बार आपको दिखाता हूं. This is the vertical bottle. और जैसे जैसे हम इसको धीरे धीरे स्लोली, अभी मैं वीडियो को बिल्कुल स्लो करके दिखा रहा हूं आपको, स्लो मोशन में. सो देख रहे हो ये बॉटल कहां जा रही है? नीचे जा रही है. इस तरीके से पूरी तरीके से हॉरिजेंटल हो गई, अब ये वर्टिकल हो गई, राइट? मतलब इस तरीके से खड़ी हो गई. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दैट वाज द कंसेप्ट हेयर. ठीक है? अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने यहां पर क्या किया है, एक तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने सारे के सारे मोशन को पिक्चर्स फॉर्म में कलेक्ट कर लिया, राइट? सो यू कैन थिंक अबाउट इट हेयर कि पहले बॉटल वर्टिकल थी तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर था? आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सेंटर ऑफ मास यहां पर था, राइट? जैसे ही बॉटल हल्की सी झुकी, सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया, और झुकी तो सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, राइट? हॉरिजेंटल हो गई, सेंटर ऑफ मास यहां आ गया. सो दिस वाज द 1 लोकेशन, 2, 3 एंड 4. एंड आफ्टर दैट ये क्या हो रही है? अब पहले ये बेस के अबाउट घूम रही थी, अब ये अपने टिप के अबाउट घूम रही है, राइट? सो देयर इज अ 4 पॉइंट, दिस इज अ 5 पॉइंट हेयर, एंड दिस इज द 6 पॉइंट जब बॉटल पूरी तरीके से वर्टिकली स्टेबल हो चुकी है. आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को. कोई डाउट या क्वेरी है तो सभी लोग कमेंट करें, ठीक है? चैट में रिप्लाई करें. So I think is it clear to you? This is the visible form of all the ways, मतलब all the positions of the ball which I am taken 6 जो positions थी वो करी. अब इससे हम देख सकते हैं what is the path of the center of mass. तो अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास इस पाथ पे चल रहा है, एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग लाइक दैट. ठीक है? थोड़ा सा ये बॉटल थोड़ा सा हाइट ऊपर होनी चाहिए थी इसकी, तो कुल मिलाकर ये तो मान के चलना यहां पर सेंटर ऑफ मास आएगा. ये उठ के ये थोड़ा सा बॉटल का साइज ऊपर नीचे हो गया, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है. ठीक है ना? सो कुल मिलाकर मैंने क्या बताया यहां पर कि लाइक दैट ये एक सेंटर ऑफ मास मान लो, है ना? सो इन जनरल अगर हम व्यू देखें, सो दिस इज द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सो दिस इज व्हाट? पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉटल. जैसे बॉटल घूम रही है वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास भी ट्रेवल कर रहा है और उसका पाथ है. आई थिंक इतना समझ में आ गया सभी लोगों को. अब अगर ये चीज आ गई है समझ में, तो मेरे को जितना समझाना था समझाया मैंने. अब आपको आंसर करना है द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉटल सिस्टम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेबल. टेबल की सरफेस से सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है, राइट? कैसे? पहले हाइट इतना था, फिर इतना है, 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 राइट? तो द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. Whenever the ball is performing a motion, the center of mass is also performing a motion. Then the height of the center of mass is changing actually with respect to the time, right? हर समय उसकी टेबल से हाइट जो है अलग अलग है,
टाइम के साथ, जब टाइम 0 था तब ये था, जब टाइम t था तब ये था, और इसके पीछे बहुत सारे टाइम आए और हर टाइम पर हाइट जो है वो बदल रही। सो आई हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। आपको बताना है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शंस। सभी लोग रिप्लाई करें इस आंसर्स का फास्ट। टेक अ पॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास एंड गिव द आंसर इन द चैट सेक्शन और इन कमेंट सेक्शन। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से? आई थिंक आपने समझा होगा क्या हुआ। अब मैं बताता हूं आपको क्या आंसर्स होंगे। देखो, सबसे पहली और जरूरी बात, अगर आप वीडियो में देखोगे तो हाइट सबसे पहले बहुत ज्यादा थी, ठीक ही नहीं थी? फिर हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, कम होती गई, बट हाइट नेवर विल कम टू 0 बिकॉज सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉटल का सेंटर ऑफ मास जो टच ही नहीं कर रहा है ग्राउंड को। भाई ज्यादा से ज्यादा बॉटल हॉरिजॉन्टल होगी ना। अगर सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर था और जब ये इस तरीके से गिर जाएगी तो सेंटर ऑफ मास यहां होगा, लेकिन बॉटम से कुछ हाइट पर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल टच तो करेगा नहीं बॉटम को, टेबल को तो टच नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ हाइट जो है वो रहने ही वाली है बॉटम से। यहां सबसे ज्यादा हाइट होगी, फिर हाइट घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, फिर क्या होगी? कुछ हाइट होगी, फिर उसके बाद हाइट बढ़ेगी, राइट, फिर घटेगी। क्लियर है सभी लोगों को? तो अब मेरे को एक बात समझाने की जरूरत है तुम्हें यहां पर। अकॉर्डिंग टू दैट यहां पर एक टाइम ऐसा आ रहा है जब हाइट 0 हो जा रही है, सो डी विल बी नॉट द करेक्ट आंसर। यहां पर एक टाइम ऐसा आ रहा है जब क्या हो रही है बताओ सभी लोग? हाइट 0 हो जा रही है, तो इट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। सो आंसर कैन बी ए और आंसर कैन बी सी ओनली। So how is it possible you can understand the answer A is correct and answer C is correct here? कैसे हम समझेंगे कि A और C आंसर्स करेक्ट हैं? A में से कौन सा सही है, C कौन सा सही है, कौन सा सही है, ये समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहां पर पता है कि हाइट क्या हो रही है? ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। सबसे कम हाइट यहां पर है, राइट, और उससे सबसे ज्यादा हाइट यहां पर है। जब टाइम 0 था तब हाइट क्या थी बताओ? मैक्सिमम थी। कुछ पर्टिकुलर टाइम पर हाइट जो है वो मिनिमम हाइट है, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कंटिन्यूअसली हाइट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। समझ में आ रहा है सब लोग को? यहां पर देखो, यहां पर हाइट सबसे ज्यादा था, फिर हाइट धीरे धीरे घटता जा रहा है घटता जा रहा है घटता जा रहा है, और इस टाइम पर हाइट जो है सबसे मिनिमम है, और फिर हाइट धीरे धीरे करके बढ़ रही। सो देयर इज अ टू वे प्रोसेस। दोनों में बात गलत नहीं है, दोनों में बातें सही है। हाइट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो हाइट के रिस्पेक्ट में देखने में ऐसा लगता है ए भी सही है और सी भी सही है, बट देयर इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो देयर, वी हैव टू कीप इन माइंड। वो मैं देखो बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो एक बात यहां पर समझ लें कि ये इसी तरीके से ये थोड़ा सा और बड़ा होगा। मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, दिस बॉटल साइज विल बी लार्जर, क्योंकि इसको बढ़ाने में मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो इसको इस तरीके से रखना है, सॉरी, इट विल बी लाइक दैट, द पाथ विल बी लाइक दैट। पहले ऐसे आएगा और यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। तो ये बॉटल थोड़ा सा क्या होगी? थोड़ा सा ये अप होगा, ठीक है। तो सब लोग इसे समझ लेना कि ये इस तरीके से आते हुए यहां पर जाएगा। तो ये बॉटल थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, तो सेंटर ऑफ मास इसका एक्चुअली यहां होगा। ऐसे समझ लो। आ रहा है समझ में सब लोगों को? ठीक है। सो दिस इज द पाथ, यू कैन सी दिस इज द मैक्सिमम हाइट। एक बात और, शुरुआत में जो हाइट होगी वो बॉटल का ये वाला हाइट होगा, ये वाला बॉटल का हाइट होगा, ये वाला हाइट, राइट। इट विल बी लार्जर व्हेन बॉटल इज एट द बेस। फिर हाइट कम होता जाएगा कम होता जाएगा, फिर सबसे कम हाइट होगा, मिनिमम हाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? हाइट बढ़ना चालू होगा। लेकिन अब बॉटल इस तरीके से हो गई। अब बॉटल अगर इस तरीके हो जाएगी तो फिर सेंटर ऑफ मास की हाइट तो पहले वाले से तो कमी होगी ना। तो अब ये हाइट जो है वो सिंपल सी बात है, इतनी हाइट तो नहीं होने वाली, ये सेंटर ऑफ मास यहां तो नहीं आने वाला है। इससे जो है वो बाद में कमी रहेगा, क्योंकि अब कैप के अबाउट बॉटल स्टैंड है और पहले बॉटम के अबाउट थी। तो ये वाली बात है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सो हाइट की बात तो क्लियर हो गई। इस हिसाब से ए और सी ऑप्शन होना चाहिए। बट आपके हिसाब से क्या लगता है, ए और सी? रिप्लाई इन द चैट सेक्शन एवरीवन और इन अ कमेंट सेक्शन। देखो अब हमें यहां पर ग्राफ को समझने की जरूरत है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ यू आर मेकिंग अ ग्राफ ऑफ एसटी ग्राफ, हमने अगर पढ़ाया था तुम्हें तो मैंने बताया था एसटी ग्राफ में जो वैल्यू है वो ऐसे भी बढ़ रही है, एस की वैल्यू तो ऐसे भी बढ़ रही है, और इफ यू आर मेकिंग ग्राफ लाइक दैट, अभी भी एस की वैल्यू बढ़ रही है। देखो सभी लोग,
एस जो है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, यहां पर भी बढ़ रहा है, यहां पर भी बढ़ रहा है। यहां पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे एस बढ़ता है, वैसे वैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे एस बढ़ता है, बट बोथ सिचुएशंस आर डिफरेंट ईच अदर। तो कहने का मतलब है ग्राफ में एक चीज होती है जिसका नाम होता है स्लोप। ग्राफ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज द स्लोप। स्लोप हमें बताता है कि द वैल्यू जो चेंज हो रही है, वैल्यू वो किस पैटर्न में चेंज हो रही है। क्या वो पैटर्न बढ़ता हुआ है, इंक्रीजिंग है, और क्या वो जो पैटर्न है बढ़ता हुआ, जो वैल्यू है बढ़ रही है, वो घटते हुए तरीके से बढ़ रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाह रहा हूं, एक नंबर है जो बढ़ रहा है, देखो कैसे बढ़ रहा है, समझने की जरूरत है यहां पर किस तरीके से वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। सबसे पहले वैल्यू 1 थी, फिर क्या हुई, वैल्यू 4 हुई, फिर 9 हो गई, फिर हो गई 15, फिर हो गई 25। इस तरीके से एक नंबर बढ़ रहा है, दिस इज द वे। एक नंबर और बढ़ रहा है, वो कैसे, देखो इधर सभी लोग। अब नंबर बढ़ाने का तरीका है कि जो डिफरेंसेस होंगे वो घटते हुए होंगे, बट नंबर बढ़ रहा होगा। जैसे कि पहले वैल्यू थी हमारे पास में, फॉर एग्जांपल 1 थी, ठीक है ना, 1 थी पहले, या पहले मान लो 0 थी, हमारे पास भी 0 थी वैल्यू, ठीक है ना। 0 से वैल्यू 1 हुई, ठीक है। 0 से वैल्यू मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक तरीके से 0 से वैल्यू हुई 4 हुई, 4 से वैल्यू 6 हुई, 6 से वैल्यू 7 हुई, 7 से वैल्यू 7.5 हुई। अब देखो यहां पर भी वैल्यू बढ़ रही है, यहां पर भी वैल्यू बढ़ रही है, देखो सभी लोग। 0 से 4 होना, 4 से 6 होना, 6 से 7 होना, 7 से 7.5 होना, वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 0 से 1 होना, 1 से 4 होना, 4 से 9 होना, 9 से 15 होना, 15 से 25, वाला वैल्यू बढ़ रही। बट फर्क क्या है, यहां पर डिफरेंसेस क्या है, पहले 1 था, फिर डिफरेंसेस कितने, 3 है, फिर डिफरेंसेस कितने, 5 है, फिर डिफरेंसेस कितने, 6 है, फिर डिफरेंसेस कितने, 10 है। यहां पर डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, यहां पर डिफरेंसेस पहले 4 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर केवल 0.5 हुआ। सो यहां डिफरेंसेस घट रहे हैं। तो द वे ऑफ वैल्यू इंक्रीमेंट इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर और इट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड दैट ऑर्डर विल कॉल्ड एज स्लोप, दैट ऑर्डर विल कॉल्ड एज स्लोप। तो व्हाट व्हाई आई एम टेलिंग टू यू, यहां पर वैल्यू बढ़ रही है बट स्लोप भी बढ़ रहा है। देखो यहां स्लोप कम था, यहां स्लोप ज्यादा है, राइट, एंगल ज्यादा है, इसका मतलब है यहां पर वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते हुए तरीके से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू बढ़ रही है। यहां वैल्यू बढ़ रही है बट यहां स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है, तो क्या हो रहा है, वैल्यू घटते हुए ऑर्डर में बढ़ रही है, यस और नो। सो हियर आई एम टेलिंग टू यू ऑल कि जो ग्राफ हम एसटी बनाते हैं उसका स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी होता है। पढ़ाया था मैंने सब लोगों को, स्लोप ऑफ एसटी जो होता है वो वेलोसिटी होता है। मतलब हम एसटी के ग्राफ से टाइम के रिस्पेक्ट में एस देख रहे हैं, मतलब पोजीशन पता चल रही है पार्टिकल की और ऑब्जेक्ट की, बट स्लोप देख रहे हैं तो हम वेलोसिटी के बारे में जान पा रहे हैं। तो अगर हमने ऐसे ग्राफ बनाया, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉडी जो है वो ओरिजिन से दूर जा रही है, राइट, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे दूर जा रही है, बट स्लोप हेयर 0, यहां स्लोप 0 है, इसका मतलब है वेलोसिटी 0 है। यहां स्लोप सबसे ज्यादा है तो यहां वेलोसिटी मैक्सिमम है। इसका मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, राइट। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी और फिर वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ती चली गई। बट अगर इफ यू आर ड्रॉइंग दिस डायग्राम, दिस ग्राफ वेलोसिटी, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पर बच्चा, यहां पर स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब है जब बॉडी ओरिजिन पर थी तो उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी बच्चा, वेलोसिटी मैक्सिमम थी शुरुआत में, और जैसे जैसे वो ओरिजिन से दूर जा रहा है वैसे वैसे एस तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जा रही है, और यहां पर वेलोसिटी जाते जाते 0 हो गई। मतलब समझ रहे हो ना सभी लोग, मतलब ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा है, पोजीशन उसकी बढ़ती जा रही है, बट द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 आफ्टर सम टाइम। So this was the concept here by which you can actually differentiate between A and C options. बताओ सब लोगों को समझ में आया तो चीते की तरीके मुस्कुराते हुए यस और नो में रिप्लाई करें। अरे यार आया कि नहीं आया बताओ भाई सभी लोग। अगर आ गया है तो चीते की तरीके मुस्कुराते हुए यस और नो पे रिप्लाई करें और शेयर कर दें सभी लोगों के साथ में क्लास को, राइट। समझ गए सभी लोग। सो फिजिक्स टफ नहीं है, आसान है, राइट, बस हमें समझने का फर्क देखना पड़ेगा। देखे ठीक है ना, समझे, देखो कितनी टिपिकल सी चीज को कितना आसान हो गया अभी।
अब देखो सभी लोग, अब हम ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर अगर तुम देखो तो शुरुआत इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, पहले इस ग्राफ को समझते हैं फिर अपनी प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट करें। यहां पर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 होगा, यहां स्लोप मैक्सिमम है, वर्टिकल लाइन है, तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहां फिर से स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 होगी। अब ये तो गलत हो चुके थे, इससे पर तो ध्यान ही नहीं देना है, समझ में आया कि नहीं। यहां पर स्लोप मैक्सिमम है, इसका मतलब है वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां स्लोप 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर है सभी लोगों को? और यहां पर स्लोप मैक्सिमम होने वाला है, जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है ये ग्राफ, क्लियर है, तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। व्हाट आई एम टेलिंग टू यू ऑल, इफ यू आर कंसीडरिंग हियर द कंसेप्ट बिहाइंड इट, सब लोग गौर से देखें यहां पर। सो अब सोचने की जरूरत है कि व्हेन बॉल इज टॉपलिंग, तो बताओ पहले 0 फिर मैक्सिमम 0 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि मैक्सिमम 0 मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये देखने की जरूरत है। तो देखो हम लोग अपने फिगर की तरफ दोबारा से चलते हैं। अब बताओ सभी लोग, यहां पर जब बॉटल वर्टिकल इस तरीके से रखी थी, ऐसे रखी थी, तो क्या सेंटर ऑफ मास चल रहा था? नहीं चल रहा था। मतलब एट द स्टार्ट द वेलोसिटी वाज 0 एक्चुअली। फिर जैसे ही मैंने धक्का दिया वैसे ग्रेविटी को एक एंगल मिल गया, उसने एक मोमेंट बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी क्योंकि mg नीचे पास कर रहा है, जैसे ही वो यहां आएगा तो ये हमारा एक्सेस हो जाएगा, ये mg हो जाएगा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट जो होगा, राइट, mg अगर ये एंगल थीटा था वर्टिकल से, तो ये जो कंपोनेंट आएगा दैट विल टेंड द बॉटल, दैट विल गिव द मोशन टू द बॉटल, राइट। सो व्हाट आई एम टेलिंग टू यू ऑल, यहां कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यहां कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और जैसे ही, समझना मेरी बात को, जैसे ही बॉटल यहां पर पहुंचेगी तो आप सब लोगों को लग रहा होगा कि बॉटल रुक गई है, बट ऐसा है नहीं बच्चा, बॉटल नहीं रुकी है। बॉटल के पास में ए वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के पास। अगर ऐसा नहीं होता, अगर यहां वेलोसिटी 0 हो जाती, तो क्या ये बॉटल दोबारा से मोशन परफॉर्म करती? नहीं करती। ऐसे बॉटल आती और ऐसे रख जाती, ऐसे बॉटल उठाते और ऐसे करके गिर जाते, बट ऐसा हुआ नहीं। लाइक अ सिंपल पेंडुलम, इफ यू आर टेकिंग द पेंडुलम केस, यहां से अगर आप छोड़ते हो पेंडुलम को, ठीक है ना, अगर यहां से पेंडुलम को छोड़ते हो तो यहां पर आता है तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती, मैक्सिमम हो जाती है, और उसी वजह से वो उसको क्रॉस करता हुआ आगे चला जाता है, ओवरशूट कर देता है। सिमिलरली यहां पर होगा, यहां पर बॉटल गिरेगी और फिर ओवरशूट होने के बाद बॉटल फिर से खड़ी हो जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को? बिकॉज हियर नॉट द वेलोसिटी इज 0, यहां वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है, और फिर उसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी और यहां पर जाकर फिर से वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और यही कारण है कि बॉटल वेलोसिटी 0 होने के बाद में ऐसे ही रुक गई। अगर इसके पास वेलोसिटी होती तो इस तरह गिर जाती, आगे जाती। तो समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, द वेलोसिटी वाज 0 मैक्सिमम एंड 0। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू ऑल? आ गया समझ में? इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो अपना कौन सा होना चाहिए बताओ सभी लोग? ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी 0 है, यहां मैक्सिमम है और यहां 0 है, बट ये गलत हो जाए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? वी हैव कवर्ड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, बहुत अच्छे से समझ में आया हम लोगों को, ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन, आई विल रिप्लाई योर डाउट्स, राइट, ठीक है? और व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज हैपनिंग, एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स। तो आपके सामने देखो सभी लोग, यहां पर एक तरीके का ये एक ट्रायंगुलर स्लोप्ड, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ट्रायंगुलर और स्लोप है इसका मतलब। व्हाट इज द थिंग हियर, ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं, इसकी जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है, ये जो हाइट है एक्चुअली, दिस हाइट इज अ लेस एंड दिस हाइट इज अ मोर हाइट। यहां पर ये हाइट ज्यादा है और ये हाइट क्या है बताओ, लेस है। इसका मतलब है यहां पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो देयर इज अ स्लोप इज देयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक स्लोप है, एक ढलान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ढलान किधर से किधर होगी? हाई हाइट से लो हाइट की तरफ। मतलब कोई चीज इस तरीके से, ये देखने में ऐसे एंगल फोटो का ऐसा है, बट आई एम टेलिंग टू यू ऑल, इफ दिस इज अ 10 सेंटीमीटर सो इट विल बी 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? 20 कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर इज देयर। Here is the height is much more or here is the height is less.
सो इसका मतलब है कोई भी चीज अगर हम यहां से छोड़ेंगे तो ये चीज क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या करता है बताओ, हाई हाइट से लो हाइट की तरफ मूव करता है. दिस इज द नेचुरल फिनोमिना. समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? सो वी आर ऑब्जर्विंग हियर. दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस स्टैंड में, जो खास बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं. पहली तो खास बात समझ गए कि यहां पर स्लोप जो जहां पर ये मिल रहे हैं आपस में, यहां हाइट कम है, यहां हाइट ज्यादा है. क्लियर है सब लोगों को? दूसरी चीज, इसके बीच में जो एक गैप है, जैसे जैसे हम मोर स्लोप की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे ये गैप भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है. राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट की हेयर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. तो दो बातें समझ में आ गई इस तरह के स्टैंड में. पहला स्लोप है इसमें, दूसरा क्या है बताओ, गैप जो है वो बढ़ रहा है. अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे. अब हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है विच वी आर पुटिंग एट द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्सिमम स्लोप वाले पॉइंट पर हम पुट करें. ठीक है, सही बात है. ढलान होगी तो नीचे आएगा ऐसे करके रोल करता हुआ. इट इज मूविंग लाइक दैट. आ रहा है समझ में? बट अगर मैं इधर से करने की कोशिश करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, वो जाएगा ही नहीं. ये नेचुरली नीचे आ रहा है, जैसे कि ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है. किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से ये चीज नीचे आ रही है इस तरीके से. आई थिंक इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं यहां पर हम लोग डबल कोन का शेप यूज करेंगे, जिसके साथ कुछ दूसरी तरह की चीजें होने वाली. जैसे कि देखो इधर, यहां पर ये हमारा डबल कोन है. कैसे डबल कोन है देखो इधर सब लोग. एक तो कोन है अपना ये इस तरीके का. दिस इज द फर्स्ट कोन एंड सेकेंड कोन इज दैट. क्लियर है? दो कोन को आपस में से मिला दिया गया है. सिंपल सी बात है. बी जो है उसका सेंटर ऑफ मास है, सी टॉप पॉइंट है, डीप टॉप पॉइंट है, और ए जो है वो इसका एंड है जहां पर हम उसको पकड़ रहे हैं. क्लियर है सभी लोगों को? सो देयर इज अ फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर. ए जो एंड पॉइंट है, सी इज द टॉप पॉइंट, डी इज द बॉटम पॉइंट एंड बी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस कोन. ठीक है, समझ में आ रहा है? बिकॉज ये सिमेट्रिकल है. अगर हम लोग इसको देखें इस तरीके से तो सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा इसका, तो बी जो है वो सेंटर पर है. यहां तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक. इज इट क्लियर टू यू? दिस इज द डबल कोन सिचुएशन इज देयर. इस कोन की खास बात क्या है ये देखो इधर सब लोग. इसमें एक टेपर्ड सिचुएशन भी है. देखो इधर, यहां पर इसकी जो थिकनेस है वो कम है. जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती चली जा रही, और यहां थिकनेस सबसे ज्यादा है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिलेंड्रिकल बॉडी. देखो सिलेंड्रिकल बॉडी का भी सेंटर यहां होगा जैसे इसका सेंटर यहां पर है. समझ रहे हो ना? बट इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क इस चीज का है कि जैसे सेंटर ऑफ मास के हम इधर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के इधर जा रहे हैं, द diameter is not changing actually. It is same. Here it is same. It is same. It is same. But here it is decreasing. It is decreasing. Right? ठीक है. सो इसे हम रोल करेंगे, छोड़ेंगे तो देखो क्या होता है. जैसे कि हमारा सिलेंड्रिकल बॉडी थी तो वो अपने आप डाउन आ रही थी. राइट? What is happening with that? You can observe it here. तो जैसे हम इसे छोड़ेंगे ये अपने आप क्या होगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा. ठीक है ना? ठीक है. इसको जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं तभी ये नहीं आ रहा है. राइट? लेकिन जैसे मैंने यहां रखा देखो अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है. मतलब एंटी ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है यहां पर. ठीक है ना? जैसे नीचे से छोड़ रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ अपने आप ये क्या हो रहा है, जा रहा है. राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी ग्रेविटी कॉन्सेप्ट. इसको डबल कोन एंटी ग्रेविटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. बट ये चीज यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट थी, समझने वाली थी. अब हमें यहां समझना था ऑप्शन इसके, एज द डबल कोन मूव्स अप द ट्रैक, जैसे डबल कोन ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रैक में ऊपर की तरफ जा रहा है, द पॉइंट ए ऑन द हैंडल गोज डाउन, द सेंटर ऑफ मास बी गोज डाउन, द इंस्टेंटेनियस टॉप
post topmost point C goes down, instantaneous bottom point goes down. मतलब इसका कहने का मतलब है सारे पॉइंट जो है वो A B C D सभी के सभी नीचे की तरफ जा रहे हैं. जब वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो उसके पॉइंट नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, राइट. सो अभी हमें थोड़ा सा इसको समझना है, इसके व्यूज को समझना है, व्हाट इज हैपनिंग हियर. तो ये हमारा क्या था बताओ सभी लोग, शेप था. जैसा कि मैंने बताया हम ऊपर से देखेंगे इसको तो ये ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू इसका ऐसा होगा. इसमें हम लोग यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो इधर सभी लोग. सो दिस इज अ P, दिस इज अ R, राइट, दिस इज Q एंड दिस इज S. PRQS. क्लियर है सभी लोगों को, PRQS. ठीक है. अब जब हम इसको क्या करेंगे बताओ, साइड से देखेंगे, जैसे कि मैं इधर से देख रहा हूं. इफ आई एम हेयर एंड आई एम विजुअलाइजिंग दिस वन, तो ये कैसा दिखने वाला है, देखो इधर. इसकी अपनी हाइट होगी और इसकी भी अपनी एक हाइट होगी यहां से यहां तक की. क्लियर है. दिस हाइट इज कॉल्ड एज H0. इसको हमने H नॉट बोल रखा है, इनिशियल हाइट है. क्लियर है. और इस वाली हाइट को हमने क्या बोल रखा है, H0 प्लस H, क्योंकि यहां पर हमने एक्स्ट्रा ये H जो है वो बढ़ा रखा है यहां पर, और ये H0 था तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, H0 प्लस H हो गए. तो दिस इज H0, दिस इज H0 प्लस H. ये ज्यादा हाइट है, ये कम हाइट है, ये H0 के इक्वल है. आ रहा है समझ में सब लोगों को, बिकॉज ये टेपर्ड सिचुएशन हो गई. तो यहां तक समझ में आ रहा है. इसका मतलब यहां पर ढलान ज्यादा है, यहां ढलान कम है, मतलब स्लोप इस तरफ है, स्लोप इस तरफ है. दिस इज अ स्लोप. यहां स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है. मैक्सिमम स्लोप और मिनिमम स्लोप. अब बात को बहुत गौर से समझने की कोशिश करो. अगर हम इस पर सिलेंड्रिकल बॉडी रखते हैं तो क्या होगा, सिलेंड्रिकल बॉडी अगर मैंने यहां पर रखी, इफ यू आर पुटिंग द सिलेंड्रिकल बॉडी हेयर, अगर मैं यहां पर सिलेंड्रिकल बॉडी रखता हूं, ठीक है ना, सब लोग गौर से समझना, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा कि नहीं होगा. तो इसका मतलब है ग्राउंड से अगर हम देखें, ग्राउंड से अगर हम देखेंगे तो ये इसकी अपनी खुद की कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, इसकी अपनी खुद ना कुछ क्या होगी, रेडियस भी होगी यहां से यहां तक की. दैट इज द R फॉर एग्जाम्पल. ठीक है ना. तो कुल मिलाकर यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी हो गई, H0 प्लस H प्लस R. इतनी हो गई कि नहीं हो गई, H0 प्लस H प्लस R. इतनी ज्यादा हाइट पर इसका सेंटर है, राइट. थोड़ी देर के लिए तुम समझो, जब बॉल यहां पर होगी, अगर यहां होगी, अभी जाएगा किधर ही हमें नहीं पता है, हम ये नहीं समझ रहे हैं. अभी हम सिलेंड्रिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल पाइप की बात कर रहे हैं. क्लियर है सब लोगों को, जो हमने रखा था. अब हमें यह समझना है वो यहां से यहां जाएगा कि यहां से यहां जाएगा, बिना रखे पहले ही दे समझ जाएंगे हम. तो इसका सेंटर यहां होगा, सिंपल सी बात है. इसकी रेडियस R होगी, तो ये जो हाइट होगी अब वो कितनी होगी, H0 प्लस R. अब सबको पता है H0 प्लस R कम है और H0 प्लस H प्लस R ज्यादा है. तो यहां पर सेंटर जो है इसका वो ज्यादा हाइट पर है और यहां सेंटर जो है वो कम हाइट पर है. और नेचुरली जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो किधर की तरफ मूव करता है, मूव फ्रॉम हाई स्लोप टू लो स्लोप. यू कैन से हाई हाइट टू लो हाइट. क्लियर है सब लोगों को. तो सिंपल सी बात है, ये इधर की तरफ रोल करता हुआ क्या होगा, जाएगा. क्लियर है सभी लोगों को. सो इफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज देयर, सो देन यू हैव टू पुट द पेन एयर और सिलेंड्रिकल पाइप एयर. अगर मैं यहां पर एक सिलेंड्रिकल पाइप पुट करता हूं इस तरीके से, क्लियर है, तो ये इस तरीके से रोल करता हुआ वो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, आ जाएगा. इस तरीके से रोल करता हुआ आएगा. क्लियर है. इट इज मूविंग लाइक दैट. आ रहा है समझ में सब लोगों को, रोल करता हुआ आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जब यहां था और इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, तो बॉटम से इसकी हाइट कम थी और इसकी बॉटम से हाइट क्या थी, ज्यादा थी. यहां ज्यादा हाइट थी, यहां कम हाइट थी. क्लियर हो गया सभी लोगों को. तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. ये बात थी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स की. बट हम डबल कोन की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. कैसे, आप लोग नोट करते जाना, ठीक है ना, मैंने रफ कर दिया था उसको.
अब डबल कोन को थोड़ा सा गौर से समझो, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कैसा देखने में व्यू है, ये पहले की समझने की जरूरत है। तो तुमने देखा होगा डबल कोन के अंदर क्या था, एक तरीके का इस तरीके का पोर्शन है, देखो इधर, ये तो पहले तो समझ गए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उसकी तरह की है। लेकिन जब हम डबल कोन को यहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं, तो तुम लोग देखोगे क्या होगा कि जो बीच में स्पेस खाली था, जो बीच में क्या खाली था, स्पेस, उसके अंदर डबल कोन का जो पोर्शन है, हैवी पोर्शन जो है उसके अंदर चला जाएगा, राइट। सो जब हम डबल कोन को यहां रख रहे हैं, ध्यान देना सभी लोग, जब हम यहां रख रहे हैं, देखो सभी लोग यहां रख रहे हैं जब हम, तो हो क्या रहा है एक्चुअली, बहुत गौर से समझना सब लोग, इस सिचुएशन को गौर से समझने की जरूरत है। जब डबल कोन इस वाले पोर्शन पर होगा तो ये हाइट जो है, जब डबल कोन इस वाले पोजीशन पर होगा तो क्या होगा, देखना आप सब लोग, एक चीज दिखा रहा था मैं, एक सेकेंड, देखो ये यहां जब है, यहां पर जब ये है, तो तुम लोग देखोगे कि इसका जो ये थिक वाला पार्ट है, समझना मेरी बात को, ये जो थिक वाला पार्ट है ये यहां पर होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास जो है, अरे अब देखो सब लोग, जब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है तो हो क्या रहा है बच्चा, कि बिकॉज इसके ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये यहां देख रहे हो ना सभी लोग, ये थिक पोर्शन यहां पर है, मतलब इसका जो ये पार्ट है वो ज्यादा अंदर नहीं जा पा रहा है, क्लियर है, इसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होगा वो बॉटम से ऊपर उठा हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे अब ये, चूंकि इसके पास भी स्लोप है, समझ रहे हो ना सभी लोग, तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे से आगे जाएगा तो ये जो थिक वाला पोर्शन है वो अंदर जाता जाएगा, क्योंकि यहां पर स्लोप दे रखा गया इस तरीके से, आ रहा है समझ में, यू शुड थिंक अबाउट इट हियर प्रॉपरली। अभी मैंने बताया कि सेंटर ऑफ मास ऊपर है, देख रहे हो सभी लोग, बिकॉज ये चीज यहां लड़ रही है, ये चीज जो इसका जो बॉटम है वो इसके इस वाले हिस्से के साथ लड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे ये डबल कोन आगे की तरफ जाएगा, अब देखो सब लोग, अब क्या हो रहा है, अब तुम लोग देखोगे गौर से, तो एक तरीके से ये चीज नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, क्यों शिफ्ट हो गई, क्योंकि अब यहां पर ये वाला पॉइंट कांटेक्ट पे आ रहा है, देख रहे हो सभी लोग, अब दिस पॉइंट इज इन कांटेक्ट, अब दिस पॉइंट इज इन कांटेक्ट, ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में, अब केवल इस जगह, तो ये जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला जो हिस्सा था वो कहां चला गया, अंदर चला गया, आ रहा है समझ, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली यहां, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, अब कम हाइट पर होगा, जैसे जैसे और आगे जाते जाओगे तो क्या होता जाएगा बताओ, ये हिस्सा यहां पर टच कर जाएगा, तो एक तरीके से तुम देखोगे कि पाइप की लोकेशन जो है, इसकी पाइप की जो लोकेशन है वो इसकी हाइट पर आ जाएगी, और अभी जो यहां पर जब था तो पाइप की लोकेशन इस जगह नहीं थी, इससे काफी हाइट पर थी। तो फाइनली एक चीज समझ में आई कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, द सेंटर ऑफ मास पहले ज्यादा हाइट पर था, जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते गए, जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते गए, तो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, दिस सेंटर ऑफ मास, क्लियर है सब लोगों को, वो धीरे धीरे करके इस स्लोप को जाकर आगे जाके टच कर लेगा, क्योंकि उसके लेवल पे आ जाएगा। देखा था ना जब पाइप जो है, जो पाइप जो साइड में हमने पाइप निकाल रखा था उसको पकड़ने के लिए, वो जब बिल्कुल स्लोप मतलब जो 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 प्लेटफॉर्म था जिस पर वो चल रहा था उसके सीध पर आ जाएगा, तो सेंटर भी उसी पर आ जाएगा कि नहीं, और पहले बिकॉज ऑफ दिस स्लोप राइट, ये हाइट पर रहेगा। तो इसका मतलब है
इस एंड पर जो हाइट है इसकी, देखो सभी लोग, इस एंड पर हाइट कितनी होगी, h नॉट प्लस आर, सेंटर ऑफ मास की, और यहां पर हाइट कितनी होगी बताओ सभी लोग, h नॉट प्लस h के बराबर होगी। आ रहा है समझ में सब लोगों को? कुल मिलाकर जब मैं यहां टॉप पर ले रहा हूं तो ठीक है, तो दिस विल बी द थिंग हेयर कि कुछ ना कुछ वैल्यू जो है यहां पर, अगर हम यहां कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज द आर एंड दिस इज द एच नॉट प्लस आर होगा, ये करेक्ट, एच नॉट प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पर आर है और यहां पर आर है, बट अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर आर, सॉरी ये आर नहीं होगा, यहां पर ये वैल्यू होगी, अगर मैं इसको एच नॉट मानता हूं, ठीक है, और ये यहां तक आर होगा, तो सिंपल सी बात है बच्चा, हमें इतना हाइट अगर चाहिए तो ये लेस देन आर है कि नहीं, ये बताओ सभी लोग, लेस देन आर है ना, मतलब कि ये एच नॉट प्लस एच अगर हम मानते हैं तो वो एच नॉट प्लस आर से जो वैल्यू है वो कम आएगी। क्लियर है कि नहीं सभी लोगों को? बिकॉज ये आर और एच नॉट मिल रहा है, आर ये वैल्यू पूरी काउंट हो रही है ना, इसमें तो पूरी काउंट नहीं होगी क्योंकि यहां से यहां तक तो एच नॉट ही है, और ये होगा आर से थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा डिस्टेंस। इसका मतलब है यहां पर सेंटर ऑफ मास हाई हाइट पर है और यहां पर क्या है, लो हाइट पर है। क्लियर है कि नहीं सभी लोगों को? इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास हाई हाइट से लो हाइट की तरफ मूव करेगा, मतलब एक्चुअली सेंटर ऑफ मास सही चल रहा है, जैसे सिलेंड्रिकल बॉडी में सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था वैसे ही डबल कोन में भी मूव कर रहा है, बट फर्क क्या है, डबल कोन में उल्टा हमें महसूस होता है, हमें दिखता है ऐसा है कि वो एंटी ग्रेविटी है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली में। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, तो समझने की जरूरत थी इसमें। आई थिंक सबको समझ में आ गया ये चीज। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, इस हिसाब से अगर हम देखते हैं दो सिचुएशंस को, तो जब ये नीचे था तो समझने की जरूरत है, जब ये नीचे था तो सेंटर ऑफ मास ऊपर उठा हुआ होगा कि नहीं, तो बी भी उठा हुआ होगा, सी भी उठा हुआ होगा और डी भी उठा हुआ होगा और साथ ही साथ ए भी उठा होगा, क्योंकि पूरी बॉडी ऊपर होगी। यस और नो? लेकिन जैसे जैसे ये मोशन करेगा आगे की तरफ तो क्या होने वाला है बताओ सभी लोग, ए जो है वो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बी भी नीचे आ जाएगा, सी भी नीचे आ जाएगा और डी भी नीचे आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? सो ऑल द पार्ट विल बी एट इन अ डाउन सिचुएशन। देखो यहां पर ये जी यहां पर है और ये जी अब नीचे आ गया, पहले से सेंटर ऑफ मास नीचे आया कि नहीं आया? टॉप पॉइंट जो था, बॉटम पॉइंट जो था, जी था, और जी के सामने जो ए था, राइट, दोनों ही ये देखो सी डी बी जो भी थे पॉइंट, क्लियर है सब लोगों को? सी यहां आ गया, ये भी देखो नीचे आ गया, ये भी देखो नीचे आ गया, ये भी देखो नीचे आ गया, और साथ ही साथ में ए बी सी के साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि पूरी रिजिड बॉडी है तो सारे पॉइंट साथ साथ शिफ्ट हो रहे होंगे। क्लियर है सभी लोगों को? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, द पॉइंट ए ऑन द हैंडल गोज डाउन, सही बात है। बी, द सेंटर ऑफ मास बी गोज डाउन, यस। इंस्टेंटेनियस पॉइंट, टॉप पॉइंट सी भी नीचे की तरफ आएगा और डी भी क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? टेल मी एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? अरे यार अगर आ गया है तो सभी लोग मुस्कुराते हुए यस और नो में आंसर दें। थोड़ा सा ये टफ और क्रिटिकल समझने की जरूरत थी, बट विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना?